जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। भजन संहिता 107 1 और 2 वचन मैं पढ़ूंगा। यहोवा को धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहो, जिन्होंने उसे शत्रुओं के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे, हमसे बात करे, हम सब की कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ प्रभु जी वचन के लिए। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी वचन बोलने के लिए सहायता और मदद करें। अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी इस वचन को सुना सकूं। प्रभु जी आप मेरी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में प्रभु जी सौंप देता हूं। आप ही संभालेंगे चलाएंगे करके विश्वास करते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। भजन संहिता 107। अगर हम 107 अध्याय अगर पूरा पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें कई कई चीज़ों के बारे में, यानी कि हर एक समस्या का समाधान जो है 107 भजन में हम पा सकते हैं अगर हम पढ़ेंगे तो। हे भाई और बहनों, लेकिन आज परमेश्वर ने इस वचन को हमको इसलिए दिया है ताकि हमारे जीवन में हम आशीष पा सकें, ताकि परमेश्वर में हम और भी विश्वास में जो है बढ़ सके। परमेश्वर आपसे और मुझसे सिर्फ एक ही एक चीज़ चाहता है कि हम जो है विश्वास में आगे बढ़ते रहें। हे भाई और बहनों, हम देखते हैं 107 वचन 1 और 2 आयत को आज हम ध्यान करने वाले हैं। इसमें कुछ इस तरह से लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा जो है सदा 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 के लिए जो है हमारे साथ है। हमें परमेश्वर का जो है हर समय जो है धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि उसकी जो करुणा है, उसका जो प्यार है, उसकी जो दया है उसके बच्चों के ऊपर ये हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। हे भाई और बहनों, एक बच्चा कितनी भी क्यों ना गलती कर दे, उसे पिता मारेगा, डांटेगा, लेकिन उसका नुकसान नहीं करेगा। हे भाई और बहनों, इसी रीति से हमारा परमेश्वर भी कुछ इसी रीति से काम करता है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, वो हमें डांटता है, मारता है, लेकिन वो हमारा नुकसान नहीं होने देता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। एक इंसान अपना नुकसान इसलिए कर लेता है क्योंकि वो डांट को और मार को भी सह के अपने हृदय को कठिन कर लेता है और अपने मनमानी के रास्ते पे चले जाता है। इसलिए वो अपने जीवन में जो है इस तरह का लॉस को देखता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका जीवन कैसा है, आप कैसा जी रहे हो? आज वचन में हम ध्यान करने वाले हैं, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा जो है सदा की है। वो हमारे लिए भला है और उसका जो है धन्यवाद देते रहना चाहिए। हे भाई और बहनों, पूरा साल परमेश्वर ने आपको और मुझको जो है संभाल के चलाया है। हे भाई और बहनों, पूरा साल परमेश्वर से हम सब ने जो है प्रार्थना की है और कई चीज़ों को परमेश्वर के सामने हमने रखा और मांगा कि परमेश्वर हमें ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, हमारी ज़रूरत है। परमेश्वर ने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना और उसका जवाब भी दिया। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने इस साल में हमारी रखवाली की और हमारे साथ रहा और हमें हर एक दुख और मुसीबत से हमें जो उसने बाहर निकाला। हे भाई और बहनों, इसलिए परमेश्वर का वचन में कुछ इस तरह से लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा जो है सदा सदा के लिए जो है हमारे ऊपर बनी रहती है। हे भाई और बहनों, आप कैसा परमेश्वर से सब कुछ पाके, परमेश्वर से सब कुछ लेके, क्या आप परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हो? आज क्या आप परमेश्वर को याद कर पा रहे हो कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए,
कार्य किए, मुझे कहाँ था मैं और कहाँ पे पहुँचा दिया ये साल। क्या इस चीज़ को अगर आप भूल गए हो, परमेश्वर का धन्यवाद देना आपने छोड़ दिया है, तो भाई और बहनों आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया, नया जन्म पाया, शुरुआत जो थी बहुत अच्छी की थी, विश्वासी बन के विश्वासियों के साथ संगति में थे, प्रार्थना में थे, सभा में थे, कुछ 5-6 महीने तक हम बड़े ही विश्वास के साथ रहे। मगर कुछ भाई बहन जो है ऐसे भी थे जो थोड़े ही दिन के विश्वास में थे और उसके बाद में वो 6-7 महीनों के बाद में फिर से वो अपने पिछले जीवन में चले गए। हे भाई और बहनों, कहीं आपका भी जीवन अगर पीछे चले गया है, आप पीछे हट गए हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, क्योंकि वो हमारे लिए भला है और उसकी करुणा जो है हमेशा एक साथ बनी रहती है सबके साथ। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहो जैसा कि उसने शत्रुओं के हाथ से दाम देकर मोल ले लिया है। हे भाई और बहनों, यहोवा के छुड़ाए हुए लोगों से परमेश्वर आज बात कर रहा है। यहोवा के छुड़ाए हुए मतलब जो लोग पाप में जी रहे थे, जो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं पता था, जिनको उद्धार के बारे में नहीं पता था, जिनको प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धो के शुद्ध कर देता है, उनके बारे में नहीं पता था। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, मार्ग और सच्चाई जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह है। जिनको ये बात नहीं पता था, लेकिन ये साल में परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य किया। आपको परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने आपको नाम लेके बुलाया, परमेश्वर ने आपको कहा कि आप मेरे बेटे हो, परमेश्वर ने आपको कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। परमेश्वर के पास जब हम आए, हमारे पापों की माफ़ी मांगी, परमेश्वर ने अपने खून से धो के, प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून से धो के पवित्र करके अपनी मंडली में हमको बुला लिया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। यहोवा के छुड़ाए हुए लोगों, यानी कि परमेश्वर ने जिनको चुन लिया है, अपने खून से धो के पवित्र कर दिया है, आज परमेश्वर यहोवा के छुड़ाए हुए लोगों से बात कर रहा है। जैसे कि उसने शत्रुओं के हाथ से दाम देकर मोल ले लिया है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने शत्रुओं के हाथ से हमें दाम देकर मोल ले लिया है। हे भाई और बहनों, जब हमारे साथ परमेश्वर नहीं था तो हमारे साथ शत्रु रहता था, वो अपना काम करता था और उसके कार्य सफल होते थे और हम दुख और तकलीफों में रहते थे। लेकिन भाई और बहनों, ये साल में परमेश्वर ने आपको और मुझको चित्त लगा के चुना, उसने अपना बच्चा बनाया, अपने खून से धो के पवित्र कर दिया और हमें अपनी मंडली में लेके आया। यहाँ पे लिखा है कि शत्रुओं के हाथों से प्रभु यीशु मसीह ने दाम देकर हमको मोल लिया है। किस तरह का दाम परमेश्वर ने हमारे लिए चुकाया है? परमेश्वर ने दाम दिया अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को। हे भाई और बहनों, अपने प्यारे पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया ताकि हमारे जीवन को जो है बदल सके। हे भाई और बहनों, आपके लिए, मेरे लिए वो इस दुनिया में इसीलिए आया ताकि वो आपको और मुझको जो है नया जीवन दे सके, अनंत जीवन दे सके, अनंत जीवन का वारिस बना सके, मार्ग बता सके हमें कि कौन से मार्ग में हमें चलना है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम सबको ये वचन पता है, लेकिन कभी कभी हम इस वचन को जो है भूल जाते हैं और परमेश्वर की संगति को छोड़ देते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर की महिमा को देख के, उसके अद्भुत कार्य को देख के फिर भी हम उसका धन्यवाद नहीं कर पाते हैं। हे भाई और बहनों, उसने हमें दाम देकर मोल ले लिया है, शत्रुओं के हाथों से बचाया है, उसने भेड़ियों के हाथों से घायल होने से उसने हमें बचाया है। हे भाई और बहनों, वो महान प्रभु है, वो महान परमेश्वर है,
वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। उसकी करुणा सदा की है, उसकी दया जो है आपके ऊपर मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। हे भाई और बहनों, क्योंकि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। हे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर ने छुड़ाया है, अपने खून से धो के पवित्र किया है, मंडी में वो लेके आया है, संगति में लेके आया है, पवित्र लोगों के बीच में लेके आया है, हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, सब कुछ उसने हमारे लिए किया है। इसलिए हम सबको जो है परमेश्वर का जो है धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि उसने हमें पापों से छुड़ाया है, उसने हमें दाम देकर यानी कि अपना लहू बहा के हमको पवित्र बनाया है। हे भाई और बहनों, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, हमें हमेशा उसका धन्यवाद करते रहना चाहिए। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने कई लोगों को सब कुछ दे दिया, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को परमेश्वर ने चुना है, अपने खून से धो के पवित्र किया है और परमेश्वर से जो कुछ भी मांगा है परमेश्वर ने उन्हें दिया है। लेकिन कई ऐसी घर के परेशानियों की वजह से, दुख और तकलीफ़ों की वजह से, कुछ फैमिली समस्या की वजह से कई लोग जो है परमेश्वर से दूर हो गए हैं, परमेश्वर के वचन से दूर हो गए हैं, संगति से दूर हो गए हैं, चिंताओं में फंस गए हैं कि अब हम क्या करें। हे भाई और बहनों, परमेश्वर इसीलिए आपके जीवन में वो इस दिन को लेके आता है ताकि आप और भी ज़्यादा विश्वास में बढ़ें। वह अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता है और गड्ढे में से उनको निकाल लेता है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन में ये साल में इसलिए दुख और तकलीफ़ों को लेके आया, आने की अनुमति इसीलिए दी ताकि हमारी विश्वास की जो है परीक्षा हो सके। हम विश्वास में किस तरह से आगे बढ़ते हैं, हम क्या वो परीक्षाओं को देख के पीछे हट गए हैं? परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया, मेरे जीवन में ये सब कर दिया परमेश्वर ने। ये सारी हमारे जीवन में जो है परीक्षाएं हैं, दुख और तकलीफ है। भाई और बहनों, हमें परीक्षा को पास होना है, परीक्षा से हमें आगे बढ़ना है, परीक्षा को हमें लिखना है और परमेश्वर की महिमा करनी है। हे भाई और बहनों, दुख और तकलीफ़ें इसलिए नहीं है आपके जीवन में कि आप पीछे हट जाओ। दुख और तकलीफ हमारे जीवन में इसलिए है ताकि हम और भी स्ट्रांग बन सकें, और भी पवित्र बन सकें, और भी परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दे सके और हम विश्वास कर सके। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपके जीवन में दुख और तकलीफ इसलिए दी है ताकि आप और भी विश्वास में और भी आगे बढ़ सकें। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका जीवन कैसा है? क्या आप और दुख और तकलीफ़ों को देख के परमेश्वर को छोड़ चुके हो, भूल चुके हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन में दुख और तकलीफ़ों की आने की अनुमति इसलिए देता है ताकि वो हमें विश्वास में स्ट्रांग कर सके और हम विश्वास लेके आ सके कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो है अद्भुत कार्य कर सके। परमेश्वर हमारे जीवन में दुख और तकलीफ इसलिए भी लेके आता है ताकि वो आप ही के द्वारा जो है अद्भुत कार्य कर सके, अनेक लोगों को विश्वास में बढ़ा सके, आपका विश्वास को देख के और भी कई लोग विश्वास कर सके। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। भजन संहिता 107 और उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो हर समय जो है भला परमेश्वर है, वो हमारे लिए भला ही करता है। वचन में दूसरी लाइन में लिखा है कि उसके छुड़ाए हुए लोगों उसको धन्यवाद करो और उसे कभी ना भूलना, क्योंकि उसने शत्रु से हमें बचाया है, शैतान के हाथों से पड़ने से उसने हमें दाम देकर मोल ले लिया है। अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को दे के, उसके बलिदान के द्वारा, उसके खून के द्वारा हमें पवित्र कर लिया है। हे भाइयों और बहनों, हमें इसीलिए
परमेश्वर का जो है सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए धन्यवाद करते रहना चाहिए। हमारे जीवन में परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर का जो है धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा जो है सदा सदा के लिए जो है हमारे ऊपर बनी रहती है। कई लोगों का ये साल जो है बहुत ही अच्छा गुजरा, खुशी के साथ गुजरा, परमेश्वर का धन्यवाद हमें करना चाहिए। कई लोग विश्वासी है जिनका ये साल अच्छा नहीं गुजरा, दुख और तकलीफ़ों में, बीमारियों में बीता है। भाई और बहनों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए भी हुआ ताकि आपकी परीक्षा हो सके और वही परीक्षा में आप पास हो सके और भी स्ट्रांग हो सके, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू बहा दिया आपके लिए, मेरे लिए, ताकि उसके लहू के द्वारा हम छुटकारा पा सकें, चंगाई पा सकें, नया जन्म पा सके, अनंत जीवन के वारिस बन सके। क्योंकि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।